जेट एयरवेज की बर्बादी के बाद में एयर इंडिया का अधिग्रहण जब टाटा ने किया था, तब लोगों के जहन में ख्याल आया था कि टाटा जैसी कंपनी के अंडर में जब एयर इंडिया जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे प्रोपेल ही करेगी, क्योंकि एयर इंडिया भी कम घाटे में नहीं चल रही थी। लेकिन पिछली कुछ रातों में एयर इंडिया को लेकर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं, अगर आप एयर इंडिया के फैन रहे हैं या एयर इंडिया के उपभोक्ता रहे हैं। 200 लोग एक साथ छुट्टी पे चले जाते हैं, कोई सिक लीव ले लेता है, कोई सी लीव ले लेता है, और उसके बाद में उनमें से 30 लोगों पर खास करके बाकी के लोगों को कहा जाता है कि तयशुदा टाइम के ऊपर यदि आप ड्यूटी पर नहीं आए तो अंजाम भुगतने को तैयार रहिएगा। इस बीच में पहले दिन 90 फ्लाइट, दूसरे दिन 74 फ्लाइट्स, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। दरअसल देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनियों में इस समय सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, और विस्तारा क्राइसिस के बाद में फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस में संकट गहराया हुआ है। एक साथ करीब 200 से 300 क्रू मेंबर्स के सिक लीव पर जाने से हड़कंप मच गया है और कंपनी को सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। सोर्सेस के मुताबिक अब इस मामले में एयरलाइंस ने 30 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। तो लोगों के जहन में सवाल यही है कि आखिर संकट का कारण क्या है। तो आपको बता दूं कि मंगलवार की रात से एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस में हड़कंप की शुरुआत हो गई थी। कंपनी ने कहा था कि उसके कई सीनियर क्रू मेंबर्स ने अचानक सिक लीव लेकर छुट्टी पर चले जाने की बात कही। सोर्सेस के मुताबिक इनकी तादाद करीब 300 के आसपास थी। क्रू की कमी के कारण फ्लाइट्स का संचालन इस कदर प्रभावित हुआ कि उसे करीब 90 से भी ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जिनमें घरेलू और इंटरनेशनल रूट्स की उड़ानें शामिल थी। फ्लाइट्स पर यह संकट अभी भी बरकरार है और सोर्सेस के मुताबिक गुरुवार को भी कर्मचारियों की कमी के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 से 90 फ्लाइट्स दोबारा कैंसिल होंगी। हालांकि एयरलाइंस प्रवक्ता के मुताबिक 283 फ्लाइट्स का संचालन किया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस दरअसल एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 2005 में करी गई थी। क्रू मेंबर्स के अचानक बीमारी की छुट्टी पर चले जाने के कारण और एयरलाइंस के हजारों यात्रियों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए एयरलाइंस ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दी और करीब 30 सीनियर क्रू मेंबर्स को टर्मिनेशन का नोटिस भी थमा दिया है। वहीं दूसरी ओर फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान यात्रियों से माफी मांगते हुए कंपनी ने उन्हें पूरा पैसा रिफंड लेने या फिर फ्लाइट को कभी भी रिशेड्यूल करने का ऑप्शन दिया। इस पूरे रिलेशन में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स पर इसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन शेयर भी करी है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर एयर इंडिया की कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस में ऐसी नौबत किस वजह से आई कि एक साथ इतने सारे क्रू मेंबर सिक लीव पर चले गए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, इतने सारे लोग एक साथ तो बीमार पड़े नहीं। तो पीटीआई के मुताबिक क्रू मेंबर्स एयरलाइंस पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। कंपनी और जो उनके वर्कर्स हैं, इनके बीच में विवाद AIX कनेक्ट के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस के मर्जर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ केबिन क्रू मेंबर्स ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध करना शुरू किया था। हालांकि केवल यही कारण नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि विरोध कर रहे जितने भी वर्कर्स हैं वो वेतन भत्ते को लेकर भी खुश नहीं है। वेतन समानता और कर्मचारियों के एकजुट करना एयरलाइंस के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। अगर हम लोग AIX कनेक्ट की बात करें तो टाटा सन्स द्वारा साल 2002 में बड़ी डील करते हुए एयर एशिया इंडिया का अधिग्रहण किया गया था और इसका विलय एयर इंडिया में कर दिया गया था। विलय के पहले ही एयर एशिया इंडिया का नाम बदलकर AIX कनेक्ट कर दिया गया था। अब इसके एयर इंडिया एक्सप्रेस में मर्जर की प्रक्रिया शुरू करी गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के MD आलोक सिंह ने अचानक छुट्टी पर गए सभी क्रू मेंबर्स को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के लिए बातचीत के लिए विभागीय टाउन हॉल सहित सभी संचार चैनल खुले हुए हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा व्यापक तौर पर असर दिखाई नहीं दिया और जो वर्कर्स थे उनकी कमी से फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी रहा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के MD ने अगले कुछ दिनों में और भी उड़ानों में कटौती के बारे में बात करी। हालांकि एक और जहां पर एयरलाइंस से सख्त रुख अपनाया गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर सुलह की भी पूरी कोशिशें जारी है। क्षेत्रीय श्रम आयोग ने दोनों पक्षों मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस मैनेजमेंट और विरोध करने वाले कर्मचारियों को गुरुवार दोपहर 2 बजे दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि इसकी एक और कंपनी में भी बीते दिनों मर्जर प्रक्रिया के बीच में कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले थे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं विस्तारा एयरलाइंस की। टाटा ग्रुप की विस्तारा ने पिछले महीने 110 उड़ानें अचानक रद्द कर दी थी और इसके पीछे भी कर्मचारियों की कमी ही एक बड़ी वजह बताई गई थी। तब कंपनी के प्रवक्ता ने बताया था कि विस्तारा पायलटों की कमी से जूझ रही है
और ऐसे में उड़ानों में कटौती करने का फैसला लिया गया है। उस समय 160 से भी ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई थी। गौरतलब है कि विस्तारा एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि एयरलाइंस ने A320 फ्लीट के फर्स्ट ऑफिसर्स नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने सैलरी में कटौती का विरोध कर रहे हैं। यहां भी मर्जर की प्रक्रिया के बीच इस तरह की दिक्कत पेश आई थी। आपको बता दूं कि विस्तारा एयरलाइंस टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका टाटा ग्रुप की ही दूसरी एयरलाइंस एयर इंडिया के साथ में विलय होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये जो भी कुछ मर्जर्स की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये एक हद तक जो वहां के कर्मचारी हैं उनको काफी परेशान कर रही हैं। अब देखना होगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलता है। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।